रूहान, रूह बाबा रंधावा को भूत भगाने का दावा करके लोगों को धोखा देने में मजा आता है। मीरा के चाचा उसे मीरा से बात करने के लिए बुलाते हैं, जो अब मर चुकी है। जब मीरा आती है तो रूहान डर जाता है, उसे लगता है कि वह असली भूत है। वास्तव में मीरा जीवित है और उसके चाचा मीरा के फोन पर उसकी प्रतिक्रिया कैद कर लेते हैं और रूहान को ब्लैकमेल करते हैं, धमकी देते हैं कि अगर वह उनके साथ रक्त घाट नहीं गया तो वह वीडियो ऑनलाइन पोस्ट कर देंगे। कोई दूसरा विकल्प न होने पर रूहान सहमत हो जाता है। उसके आने पर सभी उसे देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि वह बिल्कुल 200 साल पहले के राजकुमार देवेंद्रनाथ जैसा दिखता है। महल में मंजुलिका की आत्मा की मौजूदगी के कारण शाही परिवार वर्तमान में घोड़ा खलिहान में रहता है। राजपुरोहित सभी को मंजुलिका के कमरे के पास न जाने की चेतावनी देते हैं और सलाह देते हैं कि इसे केवल दुर्गाष्टमी के दिन ही खोला जाना चाहिए, जब शाही परिवार का कोई सदस्य भूत से छुटकारा पाने के लिए पुनर्जन्म ले। यह मानते हुए कि रूहान देवेंद्रनाथ का पुनर्जन्म है, सभी वापस महल में चले जाते हैं। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार 200 साल पहले मंजुलिका एक राजकुमारी थी। राजा का एक बेटा भी था जिसका नाम देवेंद्रनाथ था और उसका एक नौकर भी था। जब राजा ने देवेंद्रनाथ को अपना उत्तराधिकारी बनाने का फैसला किया तो मंजुलिका ने गुस्से में आकर उसे मार डाला। प्रतिशोध में राजा ने मंजुलिका को जिंदा जला दिया और उसकी प्रतिशोधी आत्मा अब महल में भटकती है, जो कई मौतों के लिए जिम्मेदार है। वर्तमान समय में मीरा महल पर काम करने के लिए एक जीर्णोद्धार दल को बुलाती है ताकि इसे बेचा जा सके। टीम लीडर मल्लिका में भूत होने के लक्षण दिखने लगते हैं। रूहान को असली भूत के बारे में पता चलता है और वह भागने की योजना बनाता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि जाने से पहले उसे अपना वीडियो मिटाना होगा। उसे खोजते समय उसे पता चलता है कि मीरा ने चुपके से उसकी तस्वीरें ले ली हैं, जो उसके लिए रोमांटिक भावनाओं का संकेत देती है। जब उससे पूछा जाता है तो वह इसकी पुष्टि करती है। रूहान वहीं रहने का फैसला करता है, लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि पंडितान और छोटे पंडित पहले से ही मंजुलिका के कमरे में रह रहे हैं। वे बताते हैं कि वे सभी को डराने की कोशिश कर रहे थे ताकि वे वहां शांति से रह सके। जीर्णोद्धार दल कमरे पर कब्जा कर लेता है और गलती से एक दीवार तोड़ देता है, जिससे एक छिपा हुआ रास्ता खुल जाता है जो भैरव कवच से सील किए गए कमरे तक जाता है। उत्सुक राजपुरोहित महल के इतिहास के बारे में और अधिक शोध करने का फैसला करता है। संपत्ति बेचने के लिए बेताब राजा साहब रूह बाबा की मदद से भैरव कवच को तोड़ने का फैसला करते हैं। जैसे ही वे दरवाजा खोलते हैं, राजपुरोहित खबर लेकर आता है कि कमरा मंजुलिका और देवेंद्रनाथ की बड़ी बहन का है। वह बताता है कि 200 साल पहले राजा की 2 बेटियां थीं जो एक दूसरे से घृणा करती थीं। महल की भूतिया प्रतिष्ठा को जानने के बावजूद मंदिरा संपत्ति के बारे में अधिक जानने के लिए एक संभावित खरीदार के रूप में आती है। मल्लिका से मिलने के बाद अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती हैं। राजपुरोहित सभी को दुर्गाष्टमी तक सतर्क रहने की चेतावनी देता है, जिस दिन मंजुलिका से अपना बदला लेने की उम्मीद की जाती है। रूहान और मीरा की मल्लिका और मंदिरा दोनों से कई बार भयानक मुठभेड़ होती है। वे इस बात को लेकर भ्रमित हो जाते हैं कि असली मंजुलिका कौन है। राजपुरोहित मंजुलिका की आत्मा को नष्ट करने के लिए पवित्र तेल लेकर लौटता है और दुर्गाष्टमी से एक रात पहले वे उस स्थान पर इकट्ठा होते हैं जहां 200 साल पहले उसका शरीर जलाया गया था। रूहान चतुराई से मल्लिका और मंदिरा दोनों में व्याप्त आत्मा को भगाने में कामयाब हो जाता है। अंत में उसे पता चलता है कि यह कोई महिला नहीं बल्कि वास्तव में एक पुरुष भूत था, राजकुमार देवेंद्रनाथ का, जिसे 200 साल पहले नृत्य के प्रति अपने प्रेम और अपनी पुरुष पहचान के प्रति तिरस्कार के कारण मार दिया गया था। अंत में ये पता चलता है कि अंजुलिका और मंजुलिका ने मिलकर राजगद्दी को सुरक्षित करने के लिए देवेंद्रनाथ की हत्या की साजिश रची थी। राजा के सामने यह बात उजागर होने पर राजा ने अपने मंत्रियों को उसे देवेंद्रनाथ को जिंदा जलाने का आदेश दिया। इसके बाद राजा ने दोनों बहनों को राज्य से निकाल दिया। कुछ समय बाद राजकुमार देवेंद्रनाथ की आत्मा ने राजा और उसके रक्षकों को मार डाला। उस समय के राजपुरोहित ने भैरव कवच से सुरक्षित एक गुप्त कमरे में देवेंद्रनाथ की आत्मा को बंद कर दिया। अंत में ये पता चला कि ये देवेंद्रनाथ की आत्मा ही थी जो अपनी बहनों के पुनर्जन्म मल्लिका और मंदिरा को अपने कब्जे में लेकर सारी गड़बड़ियां पैदा कर रही थी। अंत में मल्लिका, मंदिरा और देवेंद्रनाथ की आत्मा एक हार्दिक क्षण साझा करती है, जब देवेंद्रनाथ को अंततः वह शांति मिल जाती है जिसकी उसे 2 शताब्दियों से चाहत थी। मिड क्रेडिट सीन में पता चलता है कि मंदिरा असली खरीदार नहीं है, वह वास्तव में एसीपी राठौर है, एक अंडरकवर पुलिस अधिकारी जो नकली भूत भगाने वाले रूह बाबा के रूप में रूहान को उसकी धोखाधड़ी के लिए गिरफ्तार करने आए हैं।
क्रेडिट रोल के दौरान रूहान को ये पता चलने पर वह सदमे से